वंदे मातरम। साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को नमन। साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो के माध्यम से न्यायालयीन मुद्दे को लेकर के मैंने अपने विचार आप लोगों से साझा किया था, निश्चित रूप से उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने मनन एवं विचार किया होगा, ऐसा विश्वास है। साथियों, जैसा आज का मुद्दा आरक्षण तथा कार्यशाला की योजना को लेकर के है, तो आरक्षण जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक लंबवत, दूसरा क्षैतिज। तो अतिथि शिक्षक को सीधी भर्ती में वो लंबवत आरक्षण न दे करके क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और यह जो आरक्षण जो है सही तरीके से लागू न करके गलत तरीके से इसे लागू किया गया, क्योंकि हमारा जो 25% का आरक्षण था वह वरदान कम और अभिशाप ज़्यादा सिद्ध हुआ है। और इसी पर जो है मैं थोड़ा आज मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा कि प्राय सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण से खास ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को लाभ नहीं हुआ है, और आपको जैसे मालूम है कि आरक्षण का प्रावधान वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जो है, जैसे भूतपूर्व सैनिक है, महिला है, विकलांग है, एक सर्विसमैन है, इस प्रकार से वर्ग लोगों को जो है क्षैतिज आरक्षण का व्यवस्था किया जाता है, एक निश्चित प्रतिनिधित्व तय करने के उद्देश्य से हॉरिजॉन्टल का प्रावधान इसमें खास करके शासकीय सर्विसों में किया जाता है। वही आरक्षण जो है क्षैतिज के रूप में 25% के रूप में अतिथि शिक्षकों के साथ लागू किया गया, और वह भी गलत तरीके से। तो होना यह चाहिए था कि आरक्षण के स्थान पर बोनस अंक का प्रावधान करना था, जिसके माध्यम से जो है अतिथि शिक्षक 99% लोगों का भला होता। आपको जैसे मालूम है कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी आरक्षण के स्थान पर जो है बोनस अंक का प्रावधान किया जाता है। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो हायर एजुकेशन में अतिथि विद्वानों को, महिला विभाग में पंचायत कर्मियों को आप देखेंगे कि 2015 और 16 में हमारे लिए अतिथि शिक्षकों के लिए बोनस अंक को लेकर के आदेश हुए। समय समय पर पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही कहा जाता रहा है कि आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाया जाएगा, बोनस अंक दे करके उनका जो है भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसा यह क्या कारण है कि अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में बोनस अंक के स्थान पर आरक्षण का प्रावधान किया जाता है? पहले तो 25% आरक्षण दिया गया था, अब 25 की जगह और 25 जोड़ने जा रहे हैं, और इस प्रकार से 50% का आरक्षण आने वाले समय में सरकार के द्वारा लागू किया जा सकता है। साथियों, मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं कि पहले 25% के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर पहले 5 सीट आती थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट आएगी। तो इस प्रकार से वह आरक्षण जो है अतिथि शिक्षकों के लिए ज़्यादा लाभान्वित नहीं होगा। तो हमें जो है सीधी भर्ती में बोनस अंक ही मांग करना चाहिए। ठीक है, अतिथि शिक्षकों के लिए यदि योजना नहीं बन पा रही है, कोई भी नीति का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम जो सीधी भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर जब भी की जाती है, उस सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक का प्रावधान किया जाए, और हमें किसी भी प्रकार से आरक्षण को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि विगत समय में आरक्षण के द्वारा हमारे अतिथि भाइयों का भविष्य खराब हुआ है। तो इस चीज़ को इस विषय में हम सभी को एक मत में आकर के सरकार से ये सभी चीज़ें जो है मांग करनी चाहिए। साथियों, आप देखेंगे कि जैसे कि सेकंड मुद्दा हमारा ये है कि कार्यशाला की योजना। आपको ध्यान होगा कि फरवरी 2024 में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो है 3-4 प्राचार्यों को लेकर के एक
कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए नीति निर्माण किया जाना है। और भाई ये कब तक अतिथि शिक्षकों को आश्वासन देते रहेंगे? केवल और केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि आपके लिए नीति बन रही है, आपके लिए हम भविष्य सुरक्षित करने जा रहे हैं। कितनी बार अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया जाएगा? इसी प्रकार से आप देखिएगा विगत समय में सार्वजनिक मंचों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की जाती रही है कि विभागीय परीक्षा के माध्यम से और आप लोगों का बोनस अंक दे करके भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। आज दिनांक में यदि देखा जाए तो अतिथि शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिला है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमने कभी भी मानदेय या वेतन का मांग नहीं किया, आरक्षण का हम लोगों ने मांग कभी नहीं किया। तो जो अतिथि शिक्षक नहीं चाह रहा है सरकार उसी को दे रही है। हमारा तो ये कहना है कि अतिथि शिक्षकों का जो कार्य अनुभव है उसको देखते हुए उसका जो है भविष्य सुरक्षित किया जाए, और इसमें ये क्राइटेरिया सरकार तय करे कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, जिनका कार्य अनुभव अच्छा है, उनको पहले उनका पद स्थायी करे, उनका भविष्य सुरक्षित करे। जो हमारे अतिथि भाई पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, ऐसे लोगों के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान करते हुए उनका भी भविष्य तय किया जाए। तो साथियों, मैं अंत में सरकार से यही निवेदन करूंगा, आप लोग भी एक मत में रहें और यही सभी लोग मांग करें कि अतिथि शिक्षकों का कार्य अनुभव के आधार पर उसमें कार्य योजना में जो है योजना तैयार की जाए। अब बहुत हो चुका, इसमें चूँकि हमारा जो है बहुत ही कीमती समय जो है दिन प्रतिदिन निकल रहा है, और चूँकि समय एक बहुत अरसा निकल चुका है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। और एक बात, पिछले समय में भी हम लोगों ने आवेदन दिया था कि प्रति वर्ष जो नवीन अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल में नया पंजीयन कराया जाता है, वो क्यों करवाया जाता है। अभी देखेंगे पोर्टल में कि पंजीयन की संख्या 12 से 13 लाख के लगभग है। हमारे अतिथि भाई 70 से 72 हज़ार कार्यरत रहे हैं। तो पहले तो सरकार जो है इन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे, फिर नए पंजीयन का ओपन करे। तो ये संख्या बल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिरकार हम लोगों के साथ में कब तक ये चीज़ें जो है विसंगतिपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, और कब तक हमारे भविष्य सुरक्षित को लेकर के नीति का निर्माण किया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभी को धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो स्पीच को ध्यानपूर्वक से सुना। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं अरुणगिरी गोस्वामी, महामंत्री अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। जय अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।